सबसे पहले बात करते हैं कि रिज्यूम क्या है और क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। बहुतों को लगता है कि रिज्यूम एक ऐसा कागज का टुकड़ा होता है जिसमें उनका नाम पता लिखा होता है। अरे नालायकों, रिज्यूम सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं होता, ये तुम्हारा पहला इंप्रेशन होता है। एचआर सिर्फ 6 से 8 सेकंड में डिसाइड कर लेता है कि आपका रिज्यूम पढ़ना है या रिजेक्ट करना है। तो आपको ऐसा रिज्यूम बनाना होगा जो एक नज़र में बोल उठे, यस, हायर दिस पर्सन। चलिए जानते हैं कि रिज्यूम का सही फॉर्मेट कैसा होना चाहिए। रिज्यूम का फॉर्मेट क्लियर और प्रोफेशनल होना चाहिए। सिर्फ डेकोरेशन नहीं, स्ट्रक्चर जरूरी है। आइडियल फॉर्मेट कुछ ऐसा होना चाहिए जैसे हेडर में नाम, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी, लिंक्डइन यूआरएल, कैरियर ऑब्जेक्टिव मतलब समरी, 2-3 लाइन में पावरफुल इंट्रो होना चाहिए। कैरियर ऑब्जेक्टिव लिखते कैसे हैं? फ्रेशर और एक्सपीरियंस दोनों के लिए कैरियर ऑब्जेक्टिव एक पावरफुल लाइन होनी चाहिए। अगर फ्रेशर के लिए बात करें तो जैसे ध्यान से सुन लीजिएगा, जैसे ए मोटिवेटेड बीकॉम ग्रेजुएट सीकिंग एन अपॉर्चुनिटी इन अकाउंटिंग टू अप्लाई माई एनालिटिकल एंड फाइनेंशियल स्किल्स टू कंट्रीब्यूट टू ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ। और अगर एक्सपीरियंस के लिए बात करें तो जैसे ए सेल्स प्रोफेशनल विथ 3+ ईयर ऑफ एक्सपीरियंस इन B2B सेल्स लुकिंग टू लेवरेज प्रूवन नेगोशिएशन एंड क्लाइंट हैंडलिंग स्किल इन ए ग्रोथ ओरिएंटेड कंपनी। याद रखना, ये एक लाइन आपकी पहचान बनाती है, लेकिन कॉपी पेस्ट मत करना, थोड़ा अपनी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग कस्टमाइज करो। अब बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। लेटेस्ट टू ओल्डेस्ट मतलब रिवर्स ऑर्डर में अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन लिखनी है आपको। वर्क एक्सपीरियंस, इंटर्नशिप बुलेट पॉइंट के साथ लिखो, बहुत अच्छा इंपैक्ट पड़ता है। और स्किल्स वाले कॉलम में सिर्फ हार्ड वर्किंग और पंक्चुअल लिख देने से अब कुछ नहीं होता भाई। पहले समझो, स्किल 2 तरह की होती है, टेक्निकल स्किल और सॉफ्ट स्किल। टेक्निकल स्किल जैसे आपको एक्सेल आता है, टैली, फोटोशॉप, ऑटोकैड, MS ऑफिस, डिजिटल मार्केटिंग, CRM जैसी स्किल्स ना टेक्निकल स्किल्स में आती है। सॉफ्ट स्किल्स में जैसे कम्युनिकेशन स्किल्स, लीडरशिप क्वालिटी, टाइम मैनेजमेंट, एडेप्टेबिलिटी। और हाँ, जॉब डिस्क्रिप्शन को ध्यान से पढ़ो और जो रिलेवेंट स्किल है वही हाईलाइट करो। और हाँ, सर्टिफिकेशन एंड प्रोजेक्ट्स वाले कॉलम में जॉब रिलेवेंट अगर कोई कोर्स आपने किया है, कोई प्रोजेक्ट्स आपने किया है तो उसे हाईलाइट में मेंशन करो। अब बात करते हैं वर्क एक्सपीरियंस कैसे लिखना होता है। सिर्फ ये मत लिख देना कि आपने कहाँ काम किया है, बल्कि ये बताओ आपने क्या उखाड़ा है, मतलब क्या अचीव किया है। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे कंपनी XYZ प्राइवेट लिमिटेड आपने जो भी लिखा हो, उसमें रोल आपने लिखा है सेल्स मैनेजर, राइट। ड्यूरेशन आपने लिखा है जनवरी 2022 टू अप्रैल 2024। तो अब अचीवमेंट्स में लिखो इंक्रीज्ड मंथली सेल्स बाय 25%, मैनेज्ड टीम ऑफ 5 फील्ड एग्जीक्यूटिव, हैंडल्ड क्लाइंट रिटेंशन विद 92% सक्सेस रेट। ये सब दिखाता है कि आप सिर्फ काम नहीं, इंपैक्ट लाते हैं। और हाँ, ये सब कॉपी पेस्ट मत कर देना, क्योंकि नकल में भी अकल लगती है। देखो, साफ सी बात समझो, फ्रेशर का रिज्यूम दिखाता है पोटेंशियल, एक्सपीरियंस का रिज्यूम दिखाता है अचीवमेंट और वैल्यू। अब बात करते हैं फ्रेशर रिज्यूम वर्सेस एक्सपीरियंस रिज्यूम की। मतलब फ्रेशर के रिज्यूम में और एक्सपीरियंस के रिज्यूम में HR पहली नज़र में क्या देखता है। फ्रेशर को अपने रिज्यूम में क्या फोकस करना चाहिए? एजुकेशन, स्किल, इंटर्नशिप, ट्रेनिंग, सर्टिफिकेशन, ये सारी चीज़ें फोकस करनी चाहिए, क्योंकि यही पॉइंट होता है जो HR आपके रिज्यूम में पहली नज़र में देखता है। और एक्सपीरियंस को अपने रिज्यूम में क्या फोकस करना चाहिए? वर्क एक्सपीरियंस, मेजरेबल आउटकम्स, प्रमोशंस, टूल्स, अपने रिज्यूम में ये फोकस करना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें हाईलाइटेड होती हैं, फोकस्ड होती हैं, और HR सबसे पहले यही चीज़ें देखता है आपके रिज्यूम में। अब ध्यान से सुनो, रिज्यूम में ये गलतियां गलती से भी मत करना, जैसे स्पेलिंग मिस्टेक, कलरफुल रिज्यूम, ब्लैक एंड व्हाइट लुक मोर फॉर्मल। सिर्फ ब्लैक और व्हाइट कहते हैं कलर का इस्तेमाल करो बस, और किसी तरह का कोई कलर इस्तेमाल मत करो अपने रिज्यूम में। इरिलेवेंट हॉबीज जैसे स्लीपिंग, वॉचिंग टीवी, व्हाट इज दिस, ऐसी हॉबीज को अपने हॉबी वाले कॉलम में बिल्कुल मत लिखना। और सबसे इंपॉर्टेंट, कॉपी पेस्ट कैरियर ऑब्जेक्टिव। कैरियर ऑब्जेक्टिव को कॉपी पेस्ट मत करना कभी किसी से। फेक एक्सपीरियंस या सर्टिफिकेशन, इनसे बिल्कुल दूर रहना, क्योंकि ये एक छोटी सी गलती ना तुम्हारी जॉब छीन सकती है। अब बात करते हैं बोनस टिप की। अपने रिज्यूम को हर जॉब के लिए थोड़ा कस्टमाइज करो, PDF में सेव करो, वर्ड फाइल में नहीं। फाइल का नाम प्रॉपर फॉर्मेट में हो, जैसे राहुल_गांधी_resume.pdf।
रिज्यूम बनाकर किसी एक्सपीरियंस्ड पर्सन को या फिर किसी प्रोफेशनल एचआर रिक्रूटर से एक बार जरूर चेक करा लेना। और हाँ, अगर आप भी चाहते हैं कि जॉब टॉक के प्रोफेशनल एचआर एक्सपर्ट आपका रिज्यूम चेक करें और साथ ही आपका रिज्यूम प्रोफेशनल तरीके से अपडेट करें, तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में चेक माई रिज्यूम जरूर लिख देना। जॉब टॉक की एचआर टीम आपसे संपर्क कर लेगी, क्योंकि रिज्यूम बनाना साइबर कैफे वाले का काम नहीं है, ये प्रोफेशनल एक्सपर्ट का काम है। इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना जिन्हें आज भी ये समझ नहीं आता कि रिज्यूम कैसे बनाएं। और साथ ही अपने शहर में जॉब की जेन्युइन इंफॉर्मेशन के लिए बने रहिएगा जॉब टॉक प्राइवेट के साथ। मिलते हैं आपको जॉब टॉक के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।